छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी ग्राम में जन्मे गुरु घासीदास जी को उनके अनुयायी व सतनाम धर्म को मानने वाले लोग उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण, छुआछूत, ऊंच नीच, झूठ कपट तथा जातिवाद को समाप्त करके मनखे मनखे अर्थात मानव मानव एक समान का संदेश दिए, जिसे समाज के लोग बहुत ही प्रभावित रहे हैं। उनकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास से 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांव-गांव में मेला मड़ई का आयोजन किया जाता है। सतनामी धर्म को मानने वाले पंथी गीत गाते व पंथी नृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने उनके स्मृति में सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान स्थापित किया है। सरकार ने सतनामी समाज को 1950 के बाद से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण अनुसूचित जाति में शामिल किया। अब आइए जानते हैं गुरु घासीदास जी की प्रारंभिक जीवन के बारे में। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ राज्य में जिला बलौदाबाजार के गिरौदपुरी नामक गांव में हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। इनके पिता का नाम महंगू दास जी और माता का नाम अमरौतनी देवी था। गुरु घासीदास जी की पत्नी का नाम सफूरा, जो कि सिरपुर की रहने वाली थी। गुरु घासीदास जी के 5 संतान थी, 4 पुत्र और 1 पुत्री। गुरु घासीदास जी ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए सतनाम धर्म का प्रचार किया। उनके बाद उनकी शिक्षाओं को उनके पुत्र बालक दास ने लोगों तक पहुंचाया। गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सतनाम पंथ का संस्थापक माना जाता है। गुरु घासीदास जी की शिक्षा के बारे में आइए अब हम जानते हैं। गुरु घासीदास जातियों में भेदभाव व समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थी। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र बिलासपुर रोड में स्थित एक पेड़ के नीचे तपस्या करते वक्त प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जिस जगह पर गुरु को ज्ञान पुष्प वाटिका की स्थापना की गई है, वहां पर। अब आइए जानते हैं गुरु घासीदास जी की विशेषताओं के बारे में। गुरु घासीदास जी सत्य के प्रति अटूट आस्था रखते थे। माना जाता है कि अवतारी पुरुष होने की वजह से उन्होंने बचपन में कई चमत्कार दिखाए, जिसका लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा। गुरु घासीदास ने समाज के लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने न सिर्फ सत्य की आराधना की, बल्कि समाज में नई जागृति पैदा की और अपनी तपस्या से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग मानव की सेवा के कार्य में किया। इसी प्रभाव के चलते लाखों लोग गुरु घासीदास जी के अनुयायी हो गए। फिर इसी तरह छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के लोग उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं तथा उनको भगवान का दर्जा देते हैं। गुरु घासीदास जी ने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को नकारा और कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान है, समान हैसियत रखते हैं। गुरु घासीदास ने मूर्तियों की पूजा को वर्जित किया।
वे मानते थे कि उच्च वर्ण के लोगों और मूर्ति पूजा में गहरा संबंध है। गुरु घासीदास पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की और सतनाम धर्म की 7 सिद्धांत दिए। गुरु घासीदास जी की 7 शिक्षाएं जो कि उन्होंने 7 सिद्धांत के रूप में दिया, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। पहला, सतनाम पर विश्वास रखना। दूसरा, जीव हत्या नहीं करना। तीसरा, मांसाहार नहीं करना। चौथा, चोरी जुआ से दूर रहना। पांचवा, नशा सेवन नहीं करना। छठा, पर स्त्री गमन की वर्जना। सातवां, दोपहर में खेत न जोतना। ये 7 सिद्धांत सतनाम धर्म के लिए गुरु घासीदास जी के द्वारा दिया गया था। अब आइए जानते हैं जैत खाम क्या है। गुरु घासीदास जी के अनमोल विचार और सकारात्मक सोच हिंदू और बौद्ध विचारधाराओं से मिलते जुलते हैं। उन्होंने सत्य के प्रतीक के रूप में जैत खाम को दर्शाया। यह एक सफेद रंग किया हुआ लकड़ियों का ढेर होता है, जिसके ऊपर एक सफेद झंडा फहराया जाता है। इसके सफेद रंग को सत्य का प्रतीक माना जाता है। रायपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर गुरु घासीदास के जन्म स्थान गिरौदपुरी में छत्तीसगढ़ सरकार ने विशाल स्तंभ जैत खाम का निर्माण कराया है, जिसको 2008 से 2012 के दौरान बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 243 फीट यानी कि 77 मीटर है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार के भी ऊंचा है।